सोने का पहाड़ भी कहते हैं। अब सोने का पहाड़ इसलिए कहते हैं, एक तो जन्नत का पहाड़, एक तो सोने का पहाड़। जन्नत का पहाड़ इसलिए है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में जो मकाम मुबारक होगा ये बिल्कुल उसके सामने होगा, बिल्कुल उसके सामने। और इसको सोने का पहाड़ भी कहते हैं। सोने का पहाड़ इसलिए कहते हैं, देखिए इसकी जो लंबाई है ना, लंबा 7.5 किलोमीटर लंबा है। अब ये जो चौड़ा है 3.5 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी तकरीबन ऊंचाई है 3500 फुट है। अब इतना बड़ा पहाड़ है जो 7.5 किलोमीटर लंबा है। और अल्लाह जल्ला शान इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ हबीब, अगर आपको हो तो मैं इस ओहद पहाड़ को सोने का बना दूं और ये आपके साथ साथ चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरत वाली नबूवत को नापसंद फरमाया। भाई साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 700 साथियों को लेकर इस जबल ओहद के मकाम पर पहुंचते हैं। वहाँ पर एक पहाड़ी है, आप लोगों में से अक्सर ने देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी। इंशाल्लाह जब मदीने की ज़ियारत के लिए जाएंगे तो आप लोग वहाँ पर देखेंगे। इस पहाड़ी को कहते हैं जबल रुमात। जबल उस पहाड़ को कहते हैं, रुमात का मतलब है तीर अंदाज, यानी तीर अंदाज वाली पहाड़ी। जबल रुमात तीर अंदाज वाली पहाड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब 700 में से 50 को उस पहाड़ी पर बिठाया और ताकीद की कि जंग में फतह हो जाए या शिकस्त, हत्ता के परिंदे आए और आपकी बोटी बोटी नोच के ले जाए, आपने किसी हालत में इस पहाड़ी को नहीं छोड़ा। अक्सर सो रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसर करूँ। असल में हमसे हमेशा हाजी साहबान का ये गिला रहता है कि जो गाइड होते हैं ना, ये कुछ नहीं बताते, ना हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, ना सिखाते हैं, ना ज़ियारत अच्छे से कराते हैं।